हरे कृष्णा गुरु जी। जी गुरु जी, मुझे पूछना है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म एक अटल सत्य है? हमारे वेदों में पुराणों में तो लिखा है कि मृत्यु है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है। अजामिल जैसे पापी को भी उनके भी पूर्व जन्म की कथा से वो अजामिल बने, उनकी भी कथा है। बहुत सारे ऋषि मुनियों की कथा है। जैसे भीष्म पितामह की ही कथा है कि उन्होंने पिछले जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में पिछले किसी जन्म में डाला तो फिर उन्हें बनना पड़ा, मतलब है तब तो बनना पड़ा। जी। दूसरा प्रश्न है, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण किस आयु के लोगों को श्रवण करना चाहिए? जन्म से लेकर माँ के पेट में गया ना बच्चा, जिस दिन स्त्री गर्भवती हुई, उस स्त्री के गर्भवती होने से लेकर के मृत्यु के बाद भी उसके नाम से यदि किया जाए तो धुंधकारी तो मर चुका था, पर मरे हुए धुंधकारी को भी भागवत सुनवाई गई। मतलब माँ के पेट में आते से लेकर के मरने के बाद तक के लोगों को भागवत सुनवाई जाए तो उनका कल्याण होता है। लेकिन मैंने तो सुना है गोकर्ण महाराज ने एक कथा धुंधकारी को सुनाई थी और धुंधकारी चला गया था। दूसरी कथा जब सुनाई तो पूरा गांव हाँ चला गया। सही है। तो भागवत तो मरने वालों के लिए हुई है? मरने वालों के लिए नहीं, मरने वालों के लिए नहीं, मरण सुधारने वालों के लिए। मरण सुधरता है भागवत से। अच्छा ये बताओ, जहाँ राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी थी वहाँ केवल परीक्षित जी थोड़ी बैठे थे, वहाँ हजारों लोग भी बैठे थे। तो उद्धार परीक्षित जी का हुआ। हाँ ये तो, लेकिन बाकी लोगों को भी कथा सुनी, उनका भी जीवन था, बाद में उनका भी उद्धार हुआ। नहीं, ये तो जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई तो जब वो लेने आते हैं तो केवल धुंधकारी को लेके जाते हैं। हाँ, बाकी लोग दूसरे को नहीं ले जाते हैं। हाँ। यही तो हाल परीक्षित जी का था कि उन्होंने 7 × 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 24 सेकंड उन्होंने सुनी। वो हटके नहीं गए थे वहां से। ठीक है। उनके पुत्र वगैरह भी उनको जल दे रहे थे, पानी दे रहे, पूरा परिवार उस कार्य में लगा हुआ था। यहाँ तो उस हिसाब से कोई सुनने भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, कलयुग है, जितना सुन लो उतना कल्याण है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना, समाज की सेवा करना। हम तो कहते हैं सब कुछ भूल जाओ और प्रत्येक जीव में ईश्वर मानकर सबकी खूब सेवा करो, यही है जीवन का सार। सबकी सेवा करो। सबकी सेवा करें या परम भगवान श्री कृष्ण जी की? सब में ही तो परम कृष्ण है। हम आपको भोजन कराएं, हम आपकी सेवा करें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो प्रसन्न होंगे। हम आपके एक थप्पड़ मारें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो नाराज होंगे। इसलिए सबकी सेवा में ही, सबकी प्रसन्नता में ही ईश्वर की प्रसन्नता है।